चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों का कॉमन एजेंडा होता है आर्थिक विकास। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के बीच सामंजस्य होना जरूरी है। इसलिए राज्य में फतह के बाद कांग्रेस ने केंद्र में भी सरकार के लिए जनता से अपील की और नारा दिया, कड़ी से कड़ी जोड़ने का। आर्थिक विकास की उम्मीद से प्रदेश की जनता के साथ उद्योग और व्यापार जगत ने इस कड़ी को कड़ी से जोड़ दिया। अब देखते हैं कि इन कड़ियों के गठजोड़ ने कितना आर्थिक विकास किया। कांग्रेस ने प्रदेश में जैसे तैसे सरकार बना ही ली। अब मुख्यमंत्री और पार्टी के नेताओं पर जिम्मेदारी थी कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराया जाए। इसके लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने का मंत्र इस्तेमाल किया गया। इस मंत्र शक्ति का असर भी हुआ और प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 20 पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया, यानी जुड़ गई कड़ी से कड़ी। इन जुड़ी हुई कड़ियों ने प्रदेश के आर्थिक विकास को कितना मजबूत किया, ये जानने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सिंगल विंडो एक्ट और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। देर से ही सही, लेकिन सरकार ने यह वादा पूरा कर ही दिया। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी लागू कर दी और सिंगल विंडो एक्ट भी। इस बीच 2010 में जर्मन कंपनी सेंट गॉबिन ने भिवाड़ी में अपना प्लांट लगा के करीब 1300 करोड़ का निवेश किया। गहलोत सरकार ने होंडा के साथ भी समझौता किया, जिसके तहत होंडा बाइक असेंबलिंग यूनिट के लिए भिवाड़ी में 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तैयार हुई। हाल ही में 13 जून को गहलोत सरकार ने कंपनियों से ताबड़तोड़ समझौते करते हुए निवेश के आंकड़े को 47,000 करोड़ के पार पहुंचा दिया। इसके तहत चंबल फर्टिलाइजर कोटा में 4500 करोड़ का निवेश करेगी। जेसीबी जयपुर में 500 करोड़, हीरो मोटोकॉर्प नीम का राणा में 900 करोड़, पर्टो इंडिया एटीएम बनाने के लिए जयपुर में 168 करोड़, कैडिला फार्मा उदयपुर में 130 करोड़, सिद्धि विनायक सीमेंट पाली में 1200 करोड़, मंगलम सीमेंट कोटा में 553 करोड़, श्री सीमेंट जयपुर में 572 करोड़, सुलजोन एनर्जी पोखरण में 85 करोड़, लुबोक स्टील ने सीकर में 200 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो गहलोत सरकार के कार्यकाल में केवल 2 बड़े निवेश हुए हैं। भिवाड़ी में सेंट गॉबिन और होंडा बाइक ने कुल 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बाकी अभी तक समझौते हुए हैं और सब जानते हैं कि औद्योगिक समझौते कितने साकार होते हैं। यदि यह निवेश होता है तो जनता को कड़ी से कड़ी जोड़ने का फायदा नजर आ जाएगा। ये बात अलग है कि प्रदेश के उद्यमी निवेश के नाम पर गहलोत सरकार के दावों से सहमत नहीं है। राजस्थान के अंदर इस कड़ी से कड़ी जोड़ने की क्रम के अंदर अगर सारी बातों का इवैल्यूएशन किया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत विशेष उल्लेखनीय प्रगति वाली बात नहीं हुई है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक मेरे सामने तो कोई नज़र नहीं आ रहा। रिफाइनरी के लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई चीज़ सामने आई नहीं है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा निवेश राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की मदद से आया है, ऐसा कहीं पर भी कोई दृष्टिगत नज़र नहीं आ रहा। कुछ व्यापारी मानते हैं कि सिंगल विंडो एक्ट और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लागू करना कागजों पर तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में इनका ज्यादा लाभ अभी तक निवेशकों को नहीं मिला है। और गति की आज आवश्यकता है जिसमें हम लोग ये कर सकें कि सारा अमली जामा इस तरह का हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम सारे बने। कुछ जगह तो बन गए हैं, लेकिन हर जगह आज आवश्यकता है मानसिकता कॉरपोरेट सेक्टर के टाइप वर्किंग की आज स्टेट को है। तालमेल का और लाभ लेने की आज आवश्यकता है। उसके लिए यह है कि हमारा इस तरह का एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है अधिकारियों की और सरकार के मंत्रिमंडल के कार्यकर्ताओं के, कि वहाँ तालमेल होने से सामंजस्य अच्छी से चले। इंडस्ट्रियल सेक्टर के जानकार मानते हैं कि केंद्र और राज्य की कड़ी को मंदी की चोट ने कमजोर किया है। जब पूरी दुनिया में निवेश सुस्त है तो फिर प्रदेश में बड़ी कंपनियां कैसे आएंगी? ये बात अलग है कि केंद्र और राज्य सरकार ने इन हालातों के लिए कभी गंभीर मंथन नहीं किया।
जो इकनॉमी उठनी चाहिए और उन योजनाओं का लाभ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के हिसाब से सोचना चाहिए या स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, वो उस पर असर जैसा अपेक्षित था उतना नहीं हो पाया। इसलिए कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होते हुए भी जो संसार की गतिविधियां हैं और बड़े बड़े देशों की, डेवलप्ड नेशंस की जो समृद्धि की हालत खस्ता हुई, उसका असर भारत पर भी पड़ा है। यदि गहलोत सरकार अपने दावे के मुताबिक बचे हुए कार्यकाल में 47,000 करोड़ के निवेश को प्रदेश में लाभ पाती है तो आर्थिक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसका अनुपात ठीक हो सकता है, लेकिन केंद्र की मदद के बिना यह निवेश संभव नहीं है। अब सबके सामने एक ही सवाल है कि क्या राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार की कड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास की कड़ी को मजबूत कर पाएगी? मुश्किल यह है कि समझौतों को साकार करने के लिए गहलोत सरकार के पास महज साल भर का समय बचा है। सैंतालीस 47,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौते का दावा करने वाली गहलोत सरकार के सामने इन समझौतों को साकार करने की चुनौती है। यदि सरकार के ये दावे खोखले साबित होते हैं तो वह जनता जिसने राज्य से केंद्र तक कांग्रेस की कड़ियां जोड़ी है, अगले चुनाव में वही जनता इन कड़ियों को खोल भी सकती है। कैमरामैन पवन पारिक के साथ बीके शर्मा, BTV न्यूज।